कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं आज भारत ने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीत ली है। और क्या आप जानते हैं कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया में ये कौन सी टेस्ट सीरीज जीती है? यदि आप जानते हैं तो क्या आप इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट जीके के प्रश्न जानते हैं जो आपसे आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं? तो इस सीरीज से जो इंपॉर्टेंट मैंने 20 जो है आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आपके लिए बनाए हैं। तो एक बार ये 20 क्वेश्चन देख के चले जाइएगा ताकि आने वाले एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए आप उसका आंसर आसानी से दे पाओ। इस वीडियो के जरिए आपको बताऊंगा कि इस सीरीज को कब शुरू किया गया था, इस सीरीज में अब तक के सबसे ज्यादा स्कोर किसने मारे हैं, सब तक की ज्यादा सेंचुरी किसने मारी है, अब तक की ज्यादा सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए हैं, और भी बहुत कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हम यहां पे लेते हैं कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट सीरीज में, अभी जो हाल ही में टेस्ट सीरीज हुई है, तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया को कितने मैचों से हराया है? तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया को देखिए 4 मैचों की सीरीज होती है। कितनी की होती है? 4 की। इसमें से आपका एक क्या हो गया था? ड्रॉ हो गया था। वो तो बच गए 3 मैच। 3 में से किसने, भारत ने कितने जीते हैं? इंडिया ने 2 जीते हैं। तो यहां पे भारत ने 2-1 से इस सीरीज को जीत लिया है। तो ऑप्शन सी यानी कि ग हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का आखिरी यानी कि जो चौथा मैच था ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में खेला गया था? तो ये किस शहर में हुआ था ये मैच? ये हुआ था ब्रिस्बेन में। तो आजकल आप न्यूज पे देख रहे होंगे कि भारतीय क्रिकेट टीम ने ब्रिस्बेन में, ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में इतिहास रच दिया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन डी यानी कि ब्रिस्बेन। आगे हम बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 3, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का आखिरी जो कि चौथा मैच ब्रिस्बेन के किस मैदान पर खेला गया? तो यहां पे आपको स्टेडियम का नाम यहां से आपसे पूछ रहा है। द गाबा स्टेडियम, एडन गार्डन स्टेडियम, लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम, गोल इंटरनेशनल स्टेडियम। तो कौन सा इसका राइट आंसर है? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि क, द गाबा स्टेडियम। ये कहां पे है दोस्तों? ब्रिस्बेन में। ब्रिस्बेन कहां पे है? ऑस्ट्रेलिया में। आगे हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट सीरीज में 2-1 से हराकर कौन सी ट्रॉफी अपने नाम की है? सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका करंट अफेयर का। भाई टेस्ट सीरीज तो जीती है बट उस सीरीज का नाम क्या है? बताओ, वो तो बताइए आप। उस सीरीज का नाम क्या है? द विजडन ट्रॉफी है, द ट्रांस तस्मान ट्रॉफी है, द एशेज ट्रॉफी है, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी है। तो इसका आंसर है दोस्तों बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी। ऑप्शन घ यानी कि ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर आपका, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी। आगे हम बढ़ते हैं। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट सीरीज में 2-1 से हराकर बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। इससे पहले भारत यह ट्रॉफी कितनी बार जीत चुका है? तो बताइए। देखिए ये जो संस्करण था ये इस ट्रॉफी का 15वां संस्करण था। तो अभी भारत ने ये जो ट्रॉफी जीती है, इससे पहले भारत कितनी बार ये ट्रॉफी जीत चुका है? तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा इससे पहले भारत जो है इस ट्रॉफी को 8 बार जीत चुका है, यानी कि ये हमारा 9वां टाइटल है। अब एक चीज यहां पे क्लियर करना चाहूंगा, वो सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट है। कई वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगा कि भारत इसके 10 टाइटल जीत चुका है या फिर 10 सीरीज जीत चुका है। अब इसमें डिफरेंस समझ लीजिए। जब आएगी मैच जीतने की बात, यानी कि जो मैच होता है, सीरीज के 4 मैच होते हैं, उनका रिजल्ट आता है, तो उसमें 9 बार तो जो है भारत जीत चुका है। लेकिन एक बार क्या हुआ था, वर्ष 2003-4 में क्या हुआ था, मैच जो था वो ड्रॉ हो गया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था, 2 मैच इंडिया ने जीते थे, 2 ऑस्ट्रेलिया ने जीते थे, तो उसका रिजल्ट रहा था ड्रॉ। लेकिन 2003-4 से पहले 2001 में जो आपकी सीरीज हुई थी उसमें विनर रहा था इंडिया। तो इसी के आधार पर जो 2003-4 की सीरीज जो ड्रॉ हुई थी उसमें जो टाइटल होल्डर रहा था वो था इंडिया। तो यदि इस टाइटल को भी गिन लिया जाए तो हमने टोटल कितनी बार ये जीता है टाइटल? 10 बार हो जाएगा। लेकिन यदि मैच के रिजल्ट की बात करें जिसमें रिजल्ट आए हैं, तो उसके हिसाब से हम कितनी बार जीत चुके हैं? 9 बार जीत चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुल 9 बार जीत चुके हैं आज का भी मिला के जो आज रिजल्ट आया है। भारत ने किसकी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित टेस्ट क्रिकेट संबंधित बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जीती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है करंट अफेयर का। भाई कप्तान तो पता होने चाहिए ना, क्योंकि आप जानते हैं विराट कोहली पैटर्निटी लीव पे गए हुए हैं और इंडिया के 7 खिलाड़ी मुख्य चोटिल हो चुके थे। तो हमने क्या किया, जो टीम इंडिया आपकी एक तो ए होती है जिसमें मुख्य खिलाड़ी होते हैं, एक बी होती है, तो कुछ बी खिलाड़ियों से हमने इसमें रिक्रूट किए और देखिए भारत ने इस सीरीज को जीत लिया। तो इसके जो कप्तान थे उस समय वो कौन थे? अजिंक्य रहाणे, यानी कि ऑप्शन बी है आपका राइट आंसर, अजिंक्य रहाणे। आगे हम बढ़ते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में मैन ऑफ द सीरीज किस खिलाड़ी को चुना गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैन ऑफ द सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है करंट अफेयर के हिसाब से।
तो मैन ऑफ द सीरीज चुना गया है पैट कमिंस, ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर, पैट कमिंस को। आगे हम बढ़ते हैं। एक चीज और मैं आपको यहां पे क्लियर कर देता हूं, ये जो आपकी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी है, ध्यान से सुनिएगा इसको, बॉर्डर गवास्कर जो आपकी ट्रॉफी है, ये सिर्फ आपकी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ही खेली जाती है और ये एक टेस्ट सीरीज है। तो यदि आपसे बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी से रिलेटेड किसी ऑप्शन में इंडिया ऑस्ट्रेलिया के अलावा आपसे मिले ऑप्शन, तो वो गलत होंगे, सिंपल सी बात ये समझ लीजिए। तो एक बार ऑस्ट्रेलिया जाती है इंडिया में, फिर एक बार जो है इंडिया जाती है ऑस्ट्रेलिया में, एक बार ऑस्ट्रेलिया की टीम इंडिया आती है, फिर इंडिया की ऑस्ट्रेलिया जाती है, ऐसा चलता रहता है आपका, ठीक है। तो अगला जो आपका होगा, जो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी होगी, ठीक है, वो कहां पे होगी, इंडिया में होगी। ओके, चलिए अब यहां पे देखिए, ऑस्ट्रेलिया में लगातार 2 सीरीज जीतने वाली ओवरऑल चौथी और एशिया की सबसे पहली क्रिकेट टीम कौन सी है, इसको समझिए। ऑस्ट्रेलिया में पहली ऐसी एशिया की क्रिकेट टीम है जिसने लगातार 2 सीरीज जीती हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि ओवरऑल बात करें तो 4 जीती हैं, और ऐसा करने वाली एशिया की पहली क्रिकेट टीम कौन सी है, तो वो है भारत। ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8। हाल ही में भारत ने ब्रिस्बेन के गाबा मैदान में खेले गए टेस्ट मैच में 328 रन का टारगेट चेज करते हुए जीत दर्ज कर कौन सी क्रिकेट टीम का 70 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। यहां पे एक चीज समझिए, यहां पे मेंशन किया हुआ है गाबा मैदान, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, गाबा मैदान। तो ब्रिस्बेन के गाबा मैदान में अभी तक का जो सबसे बड़ा टारगेट चेज किया गया था आज से 70 साल पहले, वो वेस्ट इंडीज के द्वारा चेज किया गया था, और वो टारगेट कितने का था, 236 रन का। 236 रन का टारगेट चेज करके वेस्ट इंडीज जीती थी। अब की बार, ठीक है, 70 साल बाद, यानी कि गाबा के मैदान में सबसे ज्यादा जो है टारगेट चेज हुआ है, और वो कितने का है, 328, और वो किसने किया है, भारत ने किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के वर्तमान में मुख्य कोच कौन से हैं। मुख्य कोच, हेड कोच की बात यहां पे कर रहा है ये। सचिन तेंदुलकर हैं, भारत अरुण हैं, रवि शास्त्री हैं, रामकृष्ण श्रीधर हैं, बताइए। देखिए, अभी आपने न्यूज में कोच के रूप में भारत अरुण को भी सुना होगा, रामकृष्ण श्रीधर को भी सुना होगा, और रवि शास्त्री को भी सुना होगा। तो इनको समझ लीजिए, जो मुख्य कोच यानी कि जो हेड कोच हैं भारतीय क्रिकेट टीम के, वो तो है रवि शास्त्री। और यदि हम फील्डिंग कोच की बात करें, फील्डिंग कोच में कौन आता है नाम, रामकृष्ण श्रीधर का। और जो भारत के बॉलिंग कोच हैं वो हैं भारत अरुण, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए 10वां प्रश्न, भारतीय क्रिकेट टीम द्वारा हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जीतने के बाद बीसीसीआई ने भारतीय टीम को कितने रुपए राशि बोनस देने की घोषणा की है। आपने न्यूज में देख भी लिया होगा कि बीसीसीआई ने, ठीक है, इस जीत से खुश होकर जो भारतीय खिलाड़ी हैं उनको 5 करोड़ का बोनस देने का ऐलान किया है। लेकिन इस पर जो है हरभजन सिंह ने कहा है कि जिस प्रकार की जीत भारतीयों ने दर्ज की है उस हिसाब से बीसीसीआई के द्वारा ये अनाउंस किया गया बोनस, यानी कि 5 करोड़ रुपए का बोनस क्या है, कम है। तो इसलिए यहाँ पे इस ऑप्शन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी ख, यानी कि 5 करोड़ रुपए बोनस देने की घोषणा की है। आगे हम बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन से हैं। तो यहाँ पे भारत की साइड की बात हो रही है, तो भारत की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट जो है इस सीरीज में किसने लिए हैं, मोहम्मद सिराज ने। ये वही खिलाड़ी हैं जिसमें आपने देखा होगा न्यूज में चली थी, नस्ल भेद टिप्पणी का जो शिकार हुए थे मोहम्मद सिराज। इसके बावजूद इन्होंने बहुत बढ़िया प्रदर्शन इसमें किया और भारत की तरफ से इन्होंने कुल 13 विकेट इसमें चटकाए हैं। इसके अलावा नंबर 2 पे जो रहे हैं भारत की तरफ से इस सीरीज में, वो हैं रविचंद्र अश्विन, जिन्होंने 12 विकेट लिए हैं। आगे हम बढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन से हैं। अब यहां पे बात आ रही है ओवरऑल की, ठीक है, ठीक है। तो ओवरऑल सबसे ज्यादा इस सीरीज में विकेट किसने लिए हैं, इस सीरीज में सबसे ज्यादा अभी जो विकेट लिए हैं फिलहाल में जो हुई है पैट कमिंस ने। 2020-21 की जो आपकी बॉर्डर गवास्कर सीरीज हुई है उसमें सबसे ज्यादा विकेट पैट कमिंस ने लिए हैं। कितने विकेट लिए हैं ये देख लीजिए, पैट कमिंस ने 21 लिए हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे हैं जोश हेजलवुड, जिन्होंने 17 विकेट लिए हैं। फिर आता है तीसरे नंबर पर मोहम्मद सिराज 13 विकेट के साथ, फिर रविचंद्र अश्विन और फिर जसप्रीत बुमराह। अब आपसे पूछ सकता है सबसे ज्यादा अच्छी इकोनॉमी, हालांकि इसके चांसेस कम है, फिर भी आप देख लीजिए जोश हेजलवुड, ठीक है, इनकी बेस्ट इकोनॉमी रही है एज अ बॉलर 2.27 की,
उसके बाद आते हैं रविचंद्र अश्विन 2.58 के साथ, फिर आते हैं पैट कमिंस 2.60 के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 13वां प्रश्न। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के इतिहास में, अब यहाँ पे इसके इतिहास की बात हो गई, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के, यानी कि जब से ये चली है और आज तक 2020-21 के इस 15वें संस्करण तक, इसके इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन से हैं? बताइए, सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए हैं? तो सबसे ज्यादा विकेट इस सीरीज में लेने वाले खिलाड़ी हैं वो हैं अनिल कुंबले दोस्तों। उन्होंने इस सीरीज में अब तक 111 विकेट ली थी। उसके बाद दूसरे नंबर पे नाम आता है हरभजन सिंह का 95 विकेट के साथ। उसके बाद तीसरे नंबर पे नाम आता है एनएम लियोन का 94 विकेट के साथ। एक बार मैं इंग्लिश में आपको लिख के लिखा देता हूं, एनएम लियोन। ठीक है, एन एम लियोन, ये इनकी स्पेलिंग है नाम की, यदि आपको हिंदी में ना समझ में आए। ठीक है, फिर चौथे पे आता है रविचंद्र अश्विन 89 विकेट के साथ। आगे हम बढ़ते हैं, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन से हैं? अब यहाँ पे इतिहास में, इस ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज्यादा रन अभी तक किसने बनाए हैं ये आपको बताना है। रिकी पॉन्टिंग, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण। तो रन बनाने का मामला जहां भी आता है इतिहास में, तो एक ही नाम आता है किसका? सचिन तेंदुलकर का। सो सचिन तेंदुलकर ने इस ट्रॉफी के अंदर कितने रन बनाए हैं दोस्तों? 3262 रन बनाए हैं। ठीक है, ये पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे कौन है? रिकी पॉन्टिंग है 2555 रन के साथ। तीसरे नंबर पे कौन है दोस्तों? वीवीएस लक्ष्मण। इन्होंने इस सीरीज में कितने रन बनाए हैं? 2434। इसके बाद नाम आता है राहुल द्रविड़ का, उन्होंने कितने बनाए हैं? 2143 रन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का नाम किन दो खिलाड़ियों के नाम पे रखा गया है? सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। तो ये आपके जो है सरनेम है बॉर्डर और गावस्कर, किन दो खिलाड़ियों के हैं? सो ये हैं एलन बॉर्डर और सुनील गावस्कर के। ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि क हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आपका एलन। एलन मैं आपको एक बार इंग्लिश में लिख के दिखा देता हूं, ALLAN, एलन बॉर्डर। ये है भाई ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर का नाम, मशहूर प्लेयर थे एलन बॉर्डर। आगे हम बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी संस्करण का पहला मैच कब खेला गया था? सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन से ईयर में खेला गया था ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला मैच? ये खेला गया था 1996 में। ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर, 1996 में। आगे बढ़ते हैं, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले सबसे सफल बल्लेबाज कौन से हैं? बताइए, सबसे ज्यादा शतक लगाने वाला, सबसे ज्यादा शतक किसके नाम है? तो फिर मैं बताऊंगा। अभी जो सचिन का रिकॉर्ड है शतक का वो आज तक तो नहीं टूटा है, तो सचिन तेंदुलकर का है 9 शतक, वो जो है इस सीरीज में लगा चुके हैं। आगे हम बढ़ते हैं, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के अब तक के 15 संस्करणों में से डैश जीतकर भारतीय क्रिकेट टीम इस सीरीज में अब तक की सबसे सफल टीम है। तो मैं आप बता रहा था आपको कि ये जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी होती है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होती है, तो अभी तक इसके 15 संस्करणों में से भारत 9 संस्करण जीता है। और मैंने आपको बताया था 10वां कैसे, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था 9 और 10 के बीच का क्या डिफरेंस है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं 19वें प्रश्न पर। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में एक सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के पास है? देखिए 4 मैचों की एक सीरीज होती है बॉर्डर गावस्कर की, तो इस सीरीज में सबसे ज्यादा रन एक सीरीज में, यानी कि 4 मैचों की सीरीज में सबसे ज्यादा रन किसने बनाए हैं? तो ये बनाए हैं भाई एसपीडी स्मिथ ने। कितने बनाए थे इन्होंने? 769 रन टोटल। ठीक है, कौन सी सीरीज थी? 2014-15 की सीरीज थी बॉर्डर गावस्कर की। ओके, आगे बढ़ते हैं, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के इतिहास में एक इनिंग में सबसे कम स्कोर बनाने वाली टीम कौन सी है? देखिए टीम का नाम आएगा तो 2 ही हैं, ऑस्ट्रेलिया, भारत, बस सबसे कम स्कोर की बात आएगी तो आपको ऐसे कंफ्यूज कर सकता है आगे स्कोर देकर। तो ऐसे में आपको पता होना चाहिए, मैं एक चीज बता दूं आपको कि 17 दिसंबर 2020 का वो मनहूस दिन भारतीय क्रिकेट टीम के लिए, जब भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के अंदर 36 रन पर इनिंग्स में, एक इनिंग में ऑल आउट हो गई थी 36 रन पर। लेकिन इससे पहले ये जो रिकॉर्ड था, ये भद्दा रिकॉर्ड किसके नाम था? ऑस्ट्रेलिया के नाम था। तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया को सबसे कम स्कोर यानी कि 93 रन पे ऑल आउट किया हुआ था। ठीक है, तो ये हमने कब किया था? जब ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत आई थी, ठीक है, 2004 में। और ये बात है 3 नवंबर 2004 की, मुंबई का मैदान था जहां पे भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 93 रन पे ढेर कर दिया था एक इनिंग में।
तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से जुड़े हुए। कैसे आपको लगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यदि आपको अच्छे लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।